हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है टफ टाइमिंग ऑन इसरो PSLV C61 मिशन इंडिया स्पेस प्रोग्राम। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। टफ टाइमिंग। टफ टाइमिंग मीन्स कठिन, मुश्किल, हार्ड। टाइमिंग मीन्स समय। तो कठिन समय या फिर मुश्किल घड़ी, कुछ भी कह सकते हैं। ऑन इसरो PSLV C61 मिशन। इसरो के PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C61 मिशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसरो के PSLV C61 मिशन पर इंडिया स्पेस प्रोग्राम और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम। तो कठिन समय है, मुश्किल घड़ी है, इसरो की PSLV C61 मिशन पर यह आर्टिकल है और भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसके ऊपर है। ठीक है, तो ये मुश्किल घड़ी क्यों है, टफ टाइमिंग क्यों है, इसे आगे आर्टिकल में समझेंगे। अब देखते हैं इसकी सब हेडिंग। इसरो नीड्स मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट इंडियाज मिलिट्री नीड्स। इसरो नीड्स मीन्स जरूरत है, इसरो को जरूरत है मोर रिसोर्सेज मीन्स संसाधनों की, ज़्यादा सप्लाईज की, ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत है। टू सपोर्ट मीन्स पूरा करने के लिए इंडियाज मिलिट्री नीड्स, भारत की आर्मी रिलेटेड यानी सैन्य संबंधी आवश्यकताओं, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत है। इसरो को भारत की सैन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और संसाधनों की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मुश्किल घड़ी, इसरो PSLV C61 मिशन पर और भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए इसरो को और ज्यादा संसाधनों की जरूरत है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इन कंटेम्प्रेरी स्पेस फ्लाइट, cost, reliability and time form a tense triangle. Whether more money can ensure more reliability is tricky to answer. More so following the failure of ISRO's PSLV C61 mission to launch the EOS-09 Earth observation satellite into a sun-synchronous polar orbit. Contemporary means समकालीन, modern, आधुनिक। स्पेस फ्लाइट मीन्स अंतरिक्ष उड़ान, स्पेस ट्रैवल। रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता, डिपेंडेबिलिटी। टेंस मीन्स तनावपूर्ण, स्ट्रेसफुल। ट्राइंगल मीन्स त्रिकोण, ट्राइपॉड। इंश्योर सुनिश्चित करना, गारंटी। ट्रिकी मीन्स पेचीदा, डिफिकल्ट। फॉलोइंग के बाद, आफ्टर। फेलियर मीन्स असफलता, डिफीट। लॉन्च मीन्स प्रक्षेपित करना, सेंड ऑफ, भेजना। अर्थ ऑब्जर्वेशन, पृथ्वी अवलोकन। अवलोकन मीन्स ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना या फिर सुपरविजन करना। ठीक है, पृथ्वी अवलोकन, अर्थ मॉनिटरिंग। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, ऑर्बिटर। सन सिंक्रोनस मीन्स सूर्य संरेखित, सोलर अलाइंड। पोलर ध्रुवीय, आर्कटिक। ऑर्बिट कक्षा, पाथ। इन कंटेम्प्रेरी स्पेस फ्लाइट, आधुनिक अंतरिक्ष उड़ान में। कंटेम्प्रेरी मीन्स आधुनिक, स्पेस फ्लाइट मीन्स अंतरिक्ष उड़ान में। ठीक है, कॉस्ट यानी लागत। रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता, एंड टाइम और समय। फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म मीन्स बनाते हैं, ये वर्ब है फॉर्म। यहाँ पे टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फॉर्म बनाते हैं। अ टेंस ट्राइंगल, एक तनावपूर्ण त्रिकोण बनाते हैं। ठीक है, तो आधुनिक अंतरिक्ष उड़ान में लागत, विश्वसनीयता और समय एक तनावपूर्ण त्रिकोण बनाते हैं। मतलब इस बात का कंफ्यूजन है कि क्या चीज़ ज़्यादा खर्च की जाए, लागत लगाई जाए या फिर विश्वसनीयता होनी चाहिए या फिर समय ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इन सब पे ये सब मिल करके एक तनावपूर्ण त्रिकोण बनाते हैं। वेदर मोर मनी कैन इंश्योर मोर रिलायबिलिटी, क्या ज़्यादा पैसा या ज़्यादा लागत कैन इंश्योर सुनिश्चित कर सकती है मोर रिलायबिलिटी, ज़्यादा विश्वसनीयता।
इज ट्रिकी टू आंसर, ये मुश्किल है, ट्रिकी मीन्स पेचीदा है, मुश्किल है, टू आंसर इसका जवाब देना, टू आंसर मीन्स इसका जवाब देना। क्या अधिक पैसा अधिक विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सकता है, इसका जवाब देना मुश्किल है। मोर सो फॉलोइंग, खासकर इसके बाद, फॉलोइंग मीन्स इसके बाद, किसके बाद, द फेलियर ऑफ इसरो की PSLV C61 मिशन की असफलता के बाद, टू लॉन्च जो कि लॉन्च कर रहा था, प्रक्षेपित कर रहा था, लॉन्च कर रहा था, द EOS 09, इसका फुल फॉर्म है EOS का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 को लॉन्च कर रहा था इनटू अ सन सिंक्रोनस, सूर्य संरेखित ध्रुवीय कक्षा में, पोलर ऑर्बिट मीन्स ध्रुवीय कक्षा में। ठीक है, बहुत ही प्योर हिंदी है, लेकिन इसका कोई सब्स्टिट्यूट मुझे समझ नहीं आ रहा, इनके यही वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इनको समझते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके, कैन आपका मॉडल वर्ब है, कैन इंश्योर, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की इंश्योर वर्ब है। ऑलराइट, यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब है टू लॉन्च। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आधुनिक अंतरिक्ष उड़ान में लागत, विश्वसनीयता और समय एक तनावपूर्ण त्रिकोण बनाते हैं। क्या अधिक पैसा अधिक विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सकता है, इसका जवाब देना मुश्किल है, खासकर इसरो के PSLV C61 मिशन की विफलता के बाद, विफलता या असफलता के बाद, जो EOS 09 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को, यानी पृथ्वी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च करने में विफल रहा, असफल रहा। ठीक है, EOS 09 was designed to produce high-quality radar images for civilian applications such as land use mapping and hydrology studies, and for defense surveillance. Even if inclement weather prevailed over the areas of interest thanks to a synthetic aperture radar and a C-band data link. Civilian means नागरिक, non-military. Application उपयोग use, land use भूमि उपयोग, land utilization. Mapping means नक्शा बनाना, charting. Hydrology means जल विज्ञान, पानी से जुड़ा हुआ विज्ञान, study of water. Study means अध्ययन, research. Defense रक्षा, protection. Surveillance means निगरानी, monitoring. Inclement means खराब, ये मौसम के लिए यूज किया जाता है, inclement weather, खराब मौसम. Harsh, weather means मौसम, climate. Prevail means छाना, dominate. Synthetic means कृत्रिम, artificial. Aperture means छिद्र, opening, hole, gap. Aperture का मीनिंग ये होता है, लेकिन यहाँ पर इस पैराग्राफ में aperture को aperture की तरह ही हम बोलेंगे, ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है C band, C band frequency band and data link, communication link. EOS 09 was designed, EOS 09 को डिजाइन किया गया था, बनाया गया था, टू प्रोड्यूस बनाने के लिए, हाई क्वालिटी उच्च क्वालिटी वाले, उच्च गुणवत्ता वाले रडार इमेजेस। ठीक है, रडार चित्र, रडार इमेजेस बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। EOS 09 को उच्च गुणवत्ता वाले या हाई क्वालिटी रडार चित्र, रडार इमेजेस बनाने के लिए डिजाइन किया गया था फॉर सिविलियन एप्लीकेशंस, नागरिक आम लोगों के, सिविलियन एप्लीकेशन आम लोगों के उपयोग के लिए या नागरिक उपयोग के लिए, जैसे सच एज, जैसे लैंड यूज मैपिंग, भूमि उपयोग का नक्शा बनाना। ठीक है, भूमि उपयोग के लिए मानचित्रण, भूमि उपयोग मानचित्रण या नक्शा बनाना। एंड हाइड्रोलॉजी मीन्स जल विज्ञान, पानी के विज्ञान से जुड़ी हुई स्टडीज यानी अध्ययन। ठीक है, पानी के विज्ञान से, जल विज्ञान से अध्ययनों के लिए ये बनाया गया था। एंड फॉर, और डिफेंस सर्विलांस के लिए बनाया गया था। डिफेंस सर्विलांस मीन्स रक्षा निगरानी के लिए भी काम आता है। ठीक है, इवन इफ, भले ही, इवन इफ मीन्स भले ही, इंक्लीमेंट वेदर प्रिवेल्ड, खराब मौसम ही क्यों ना छाया हो, प्रिवेल्ड मीन्स छाया हो, भले ही खराब मौसम छाया हो, प्रिवेल्ड यहाँ पे वर्ब है, ओवर द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये प्रिवेल्ड यहाँ पे यूज किया गया है पॉसिबिलिटी के लिए। तो भले ही खराब मौसम छाया हो, ओवर द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, आपको जिस जगह पे रिसर्च या स्टडी करने का आपका इंटरेस्ट है, भले उन एरियाज पर खराब मौसम हो, लेकिन हेल्प करते हैं क्या, थैंक्स टू मीन्स के बदौलत,
या की वजह से अ सिंथेटिक अपर्चर रडार एंड अ सी बैंड डेटा लिंक की वजह से, की बदौलत। थैंक्स टू का मतलब है की बदौलत। सेंटेंस के बीच में थैंक्स टू आ गया, ये एक फ्रेज है, फ्रेज की तरह इसको यहाँ पे यूज किया गया है। थैंक्स टू, आप अगर लिटरल मीनिंग इसका लेंगे तब भी आप कह सकते हैं कि हमें सिंथेटिक अपर्चर रडार और सी बैंड डेटा लिंक का शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, इनकी वजह से, इनकी बदौलत। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब इसका मीनिंग समझ सकते हैं। ठीक है, इनको थैंक्स करना चाहिए, इनकी वजह से हम खराब मौसम में भी ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। EOS 09 को उच्च गुणवत्ता वाले रडार चित्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो नागरिक उपयोग जैसे भूमि उपयोग मानचित्रण यानी मैपिंग और जल विज्ञान अध्ययनों के लिए, रिसर्च के लिए उपयुक्त है। यह रक्षा निगरानी के लिए भी काम आता है। सिंथेटिक अपर्चर रडार और सी बैंड डेटा लिंक की बदौलत भले ही इंटरेस्ट के क्षेत्रों में मौसम खराब हो, ठीक है, यह संभव है। ऑलराइट। ISRO chairman V. Narayanan later said that his team noted a glitch in the vehicle's third stage minutes after liftoff that prevented the satellite from reaching its intended altitude. India is just embarking on its ambitious space-based Surveillance 3 program to launch 52 surveillance satellites. 31 are to be built in the private sector, which still needs ISRO's guidance. Glitch means kharabi, fault. Vehicle means vahan, carrier. Lift off, prakshepan, take off. Prevent, rokna, stop. Satellite, उपग्रह, orbiter. Intended means निर्धारित यानी जितना सोचा था, तय किया था, planned. Altitude means ऊंचाई, height. Embarking on एक phrasal verb है which means शुरू करना, to begin something new, कुछ नया शुरू करना. Ambitious means महत्वाकांक्षी, aspiring. Surveillance means निगरानी, monitoring. Launch means launch करना, send off. Built means बनाना, build की second form है, third form है बनाना. ठीक है. Construct, private sector, निजी क्षेत्र, non-government sector. Guidance means मार्गदर्शन, direction. ISRO चेयरमैन वी नारायणन, इसरो के अध्यक्ष, इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने लेटर मीन्स बाद में, सेड मीन्स कहा, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ने बाद में कहा दैट की हिज टीम, उनकी टीम, नोटेड, नोटेड मतलब देखा या देखी, ठीक है, उनकी टीम ने देखा, नोटेड सेकंड फॉर्म है, नोट की सेकंड फॉर्म, देखा, अ ग्लिच एक खराबी देखी, उनकी टीम ने एक खराबी देखी इन द व्हीकल्स थर्ड स्टेज, व्हीकल की, वाहन की थर्ड स्टेज मीन्स तीसरे चरण में, वाहन के तीसरे चरण में एक खराबी देखी, मिनट्स आफ्टर कुछ मिनटों बाद ही, आफ्टर लिफ्ट ऑफ प्रक्षेपण के या फिर टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही उनकी टीम ने वाहन की थर्ड स्टेज में एक तीसरे चरण में एक खराबी देखी. दैट प्रिवेंटेड जिसने रोक दिया, दैट प्रिवेंटेड मीन्स जिसने रोक दिया, ये वर्ब है प्रिवेंटेड, ठीक है, जिसने रोक दिया सेकंड फॉर्म है. द सैटेलाइट जिसने सैटेलाइट को रोक दिया, फ्रॉम रीचिंग पहुंचने से, इट्स अपने इंटेंडेड एल्टीट्यूड तक, यानी जितनी हाइट तक सोचा था, इंटेंडेड मीन्स जितना सोचा था, एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई तक, जितनी हाइट तक या ऊंचाई तक सोचा था वहां तक पहुंचने से रोक दिया. ठीक है. इंडिया इज जस्ट एम्बार्किंग ऑन, भारत बस शुरू कर रहा है, जस्ट एम्बार्किंग ऑन मीन्स बस शुरू कर रहा है, इट्स एम्बिशियस अपनी महत्वाकांक्षी स्पेस बेस्ड सर्विलांस 3 प्रोग्राम. ठीक है, इसको ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे, स्पेस बेस्ड मतलब अंतरिक्ष पे आधारित निगरानी 3 प्रोग्राम कार्यक्रम, लेकिन इसको ऐसे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना, इसको इसी नाम से कहेंगे, स्पेस बेस्ड सर्विलांस 3 प्रोग्राम को के साथ अपनी जर्नी शुरू कर रहा है. टू लॉन्च जिसमें वो लॉन्च करेगा 52 सर्विलांस सैटेलाइट्स, जिसमें वो 52 सर्विलांस सैटेलाइट्स यानी निगरानी करने वाले सैटेलाइट्स उपग्रह लॉन्च करेगा. 31 आर टू बी बिल्ट इन द प्राइवेट सेक्टर, जिनमें से 31 जो कि 31 हैं बिल्ट यानी बनाए जा रहे हैं, इन द आर टू बी बिल्ट बनाए जाने हैं, आर टू बी बिल्ट का मतलब है बनाए जाने हैं, इन द प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्रों में बनाए जाने हैं. विच स्टिल नीड्स जिन्हें अभी भी जरूरत है इसरो के गाइडेंस की, इसरोज गाइडेंस, ठीक है, जिसे अभी भी इसरो के मार्गदर्शन की जरूरत है.
तो एक बार इसकी फिर से फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बाद में कहा कि उनकी टीम ने प्रक्षेपण के कुछ ही मिनटों बाद वाहन के तीसरे चरण में एक खराबी देखी, ग्लिच देखी, ठीक है, जिससे सैटेलाइट अपनी तय ऊंचाई, जितनी ऊंचाई उन्होंने तय की थी, निर्धारित थी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। भारत अभी अपना महत्वाकांक्षी स्पेस बेस्ड सर्विलांस 3 कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जिसमें 52 निगरानी उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें से 31 का निर्माण निजी क्षेत्र में होगा, जिसे अभी भी इसरो के मार्गदर्शन की जरूरत है। Small margins of error in a rocket component's operations separate success from failure and thus cost from reliability. The PSLV C-61 failure follows the failure in January to place the NVS-02 navigation satellite into its designated orbit. Margin means antar, gap. Error means galti, mistake, component, purza, part, operation, sanchalan, functioning. Separate means अलग करना, divide. Success means सफलता, achievement, कामयाबी. Failure means विफलता, नाकामयाबी, breakdown. Cost means लागत, expense. Reliability भरोसेमंदी, trustworthiness. Place means स्थापित करना, position करना. Navigation, satellite, ऐसा उपग्रह जो दिशा और स्थान की जानकारी देता है, जैसे कि GPS. Designated, निर्धारित, assigned. Orbit means कक्षा, path. Small margins of error in a rocket components. Small margins means छोटे से छोटे. Margins of error means गलती, छोटी सी भी गलती, ठीक है, छोटी सी भी गलती के अंतर, यानी गलती का छोटा सा भी अंतर इन अ रॉकेट कंपोनेंट, सरल शब्दों में कहें तो छोटी सी भी गलती एक रॉकेट के पुर्जों के कामकाज में. रॉकेट कंपोनेंट्स ऑपरेशंस मींस रॉकेट के पुर्जों के कामकाज में एक छोटी सी गलती. सेपरेट ये वर्ब है, ठीक है, तो यहां तक का हो गया सब्जेक्ट, ऑपरेशंस तक का सब्जेक्ट हो गया, यहां से है सेपरेट, ये वर्ब है. सेपरेट करती है या फिर फर्क बताती है, सेपरेट करती है. सक्सेस फ्रॉम फेलियर, सफलता का असफलता से फर्क बताती है. रॉकेट के पुर्जों के कामकाज में थोड़ी सी भी गलती सफलता और विफलता, सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करती है. एंड दस, और इस प्रकार, और इसी से कॉस्ट फ्रॉम रिलायबिलिटी, और इसी से लागत और भरोसेमंद होने का अंतर बनता है, ठीक है. इसी से कॉस्ट मीन्स लागत, रिलायबिलिटी मीन्स भरोसेमंद, इसी से लागत और भरोसेमंद होने का अंतर बनता है. अगर सरल शब्दों में कहें तो रॉकेट के हर पुर्जे का काम बहुत सटीक होना चाहिए, इसलिए छोटी सी गलती भी ये तय करती है कि मिशन कामयाब होगा या नहीं, ठीक है. और इसी से ये भी तय होता है कि ये मिशन महंगा पड़ेगा या भरोसेमंद कहलाएगा. अगर मिशन फेल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है, पैसा लगा है, इसलिए वो महंगा पड़ेगा, ठीक है. और अगर सफल हो गया तो भरोसेमंद कहलाएगा. ऑल राइट. द PSLV C-61 फेलियर फॉलोज. जो PSLV C-61 की जो असफलता हुई है वो हुई है किसके बाद? फॉलोज का मतलब है इससे पहले कुछ हुआ है, ठीक है ना, इसके पहले कुछ हुआ है. तो इसकी जो विफलता है, असफलता है, वो बाद में हुई है. एक असफलता हुई थी पहले इन जनवरी, फेलियर मीन्स असफलता. इन जनवरी के मंथ में, टू प्लेस द NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट, जिसमें NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को प्लेस करना था, स्थापित करना था, इनटू इट्स डेजिग्नेटेड ऑर्बिट, उसकी तय कक्षा तक पहुंचाना था, ठीक है. जिसमें जनवरी में NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को उसके तय कक्षा मीन्स डेजिग्नेटेड मीन्स जो निर्धारित की गई थी, सेट की गई थी, असाइन की गई थी, उस कक्षा में पहुंचाना था, लेकिन वहां नहीं पहुंचा पाए, यह सफलता हुई. उसके बाद ये वाला PSLV C-61 की फेलियर हुई है, ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है फॉलोज में, ओके. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सेपरेट में यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेपरेट में और फॉलोज में, ये दोनों वर्ब हैं. अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. रॉकेट के पुर्जों के कामकाज में थोड़ी सी भी गलती सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करती है, और इसी से लागत और भरोसेमंद होने का अंतर बनता है, ठीक है.
PSLV C61 की विफलता जनवरी में NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को उसके तय कक्षा में ना पहुंचाने की असफलता के बाद हुई है। ठीक है। Between an increasingly crowded launch manifest, research and development, data acquisition and processing pipelines, limited access to manufacturing capacity, and the human spaceflight program, it will not be remiss to increase the resources available to ISRO, if only to ensure its ability to meet India's military needs while carrying on with other enterprises. Manifest means कार्यक्रम, schedule, list. रिसर्च अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन, डेवलपमेंट विकास प्रोग्रेस, एक्विजिशन मीन्स इकट्ठा करना अटेनमेंट, प्रोसेसिंग मीन्स संसाधन हैंडलिंग, पाइपलाइन मीन्स प्रक्रिया श्रृंखला चैनल, लिमिटेड मीन्स सीमित रिस्ट्रिक्टेड, एक्सेस मीन्स पहुंच एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण प्रोडक्शन, कैपेसिटी क्षमता कैपेबिलिटी, स्पेस फ्लाइट अंतरिक्ष उड़ान, इट विल नॉट बी रिमिस ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग है यह गलत बात नहीं होगी या फिर ये गलत नहीं होगा। Resources means संसाधन assets, available means उपलब्ध accessible, ability means क्षमता competence, enterprise means उद्यम उपक्रम initiative या फिर काम। Between an increasingly crowded launch manifest, between के बीच में, ठीक है, and increasingly बढ़ते हुए crowded means भीड़, लॉन्च मैनिफेस्ट बढ़ते हुए, लॉन्च शेड्यूल में बढ़ती भीड़। ठीक है, लॉन्च शेड्यूल, मैनिफेस्ट मतलब शेड्यूल, तो लॉन्च शेड्यूल में मतलब उनके पास इतनी लंबी लिस्ट है कि उन्हें अभी ये लॉन्च करना है, उसके बाद कुछ और लॉन्च करना है, तो लगातार उनके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं इसरो के पास, इसलिए उनकी जो लिस्ट है, स्केड्यूल है, बहुत वो क्राउडेड है। तो लगातार जो क्राउडेड है उनका स्केड्यूल, लॉन्च शेड्यूल में बढ़ती भीड़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान और विकास, डेटा एक्विजिशन डेटा इकट्ठा करना, एंड प्रोसेसिंग पाइपलाइंस और प्रोसेस करने की प्रणाली। ठीक है, प्रोसेसिंग पाइपलाइंस मतलब प्रोसेस करने की प्रणाली, पाइपलाइंस मतलब सिस्टम। लिमिटेड एक्सेस मींस सीमित पहुंच, टू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कुछ बनाने की क्षमता के लिए सीमित पहुंच या कह सकते हैं सीमित निर्माण क्षमता, एंड द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम और मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम, मतलब कितनी सारी ड्यूटीज हैं। इट विल नॉट बी रिमिस, तो ये गलत नहीं होगा इन सब के बीच में। ठीक है, जितनी ड्यूटीज मैंने भी आपको बोली इन सब के बीच में, बिटवीन लगा यहाँ पर, इसका मतलब इन सारी ड्यूटीज के बीच में, इट विल नॉट बी रिमिस ये गलत नहीं होगा, टू इंक्रीज बढ़ाना, तो रिसोर्सेज मीन संसाधन बढ़ाना गलत नहीं होगा, अवेलेबल टू इसरो को जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन्हें बढ़ाना गलत नहीं होगा, इफ ओनली अगर केवल, इफ ओनली टू इंश्योर सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए, इट्स एबिलिटी इसरो की क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए, टू मीट मतलब मिलने या पूरा करने। ठीक है, टू मीट मीन्स पूरा करने इंडियाज मिलिट्री नीड्स, कि वो भारत की सेना की आवश्यकताओं जरूरतों को पूरा कर सके। इसरो जो है वो अपनी योग्यता को सुनिश्चित कर सके कि वो भारत की सेना की जरूरतों को पूरा कर सकता है। वाइल कैरिंग ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है जारी रखना। वाइल कैरिंग ऑन मतलब जारी रखते हुए, विद अदर एंटरप्राइजेस दूसरे कामों को, इसरो के पास जो अपनी ड्यूटीज हैं उनको जारी रखते हुए, अदर एंटरप्राइजेस सारे उपक्रमों को, दूसरी जिम्मेदारियों को जारी रखते हुए वो इंडिया की मिलिट्री नीड्स को भी पूरा कर सके। इसको इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ा दिए जाएं, और ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इट विल नॉट बी रिमिस ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इट विल नॉट बी रिमिस यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखते हैं फुल ट्रांसलेशन इसका। एक तरफ इसरो के पास लॉन्च शेड्यूल में बढ़ती भीड़, रिसर्च और डेवलपमेंट डेटा इकट्ठा करना और प्रोसेस करने की प्रणाली, सीमित निर्माण क्षमता और मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में अगर भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करते हुए इसरो बाकी कार्यों को भी जारी रख सके,
तो उसके लिए संसाधनों को बढ़ाना कोई गलत बात नहीं होगी कि इसरो के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसके लिए उसके संसाधन बढ़ाए जाने चाहिए, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।